नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आई है बिहार सरकार के मंत्रालय से शिक्षकों के बारे में। फिलहाल ट्रांसफर पर रोक लगा दिया गया है। जितने भी प्रकार के नियमित बीपीएससी और नियोजित शिक्षक थे, उन सभी को यह बता दिया गया कि जब तक सक्षमता के पांचों परीक्षाएं संपन्न नहीं हो जाती हैं, तब तक ट्रांसफर रुकी हुई रहेगी। अर्थात जो शिक्षक जिस जगह है वहां बना रहेगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी वालों के लिए एक अलग से ट्रांसफर पॉलिसी चालू कर देना है, क्रिएट कर देना है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण थे और बस वो नियुक्ति पत्र उनको 20 तारीख को मिल भी रहा है, उसके बाद भी उनका स्थानांतरण नहीं होगा, उनका पदस्थापन नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है और एक तरह से इसमें शिक्षकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो शिक्षक काफी अरसे से स्थानांतरण के लिए, अपने ट्रांसफर के लिए बाट जोड़ रहे थे, उनको ऐसा लगा कि अब वो बस कुछ ही दिन में अपना ट्रांसफर करा लेंगे और अपने मन चाहे जगह पे चले जाएंगे। तो उसमें सरकार अनुमंडल वाला वो जो है आ गई बात। अनुमंडल वाला तो जब आपको जिला अलॉट है कि सक्षमता उत्तीर्ण होने के बाद आपको ये जिला मिल गया, तो उस जिला अलॉट होने के बाद अनुमंडल देना कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करती है कि आप जानबूझकर ऐसा पॉलिसी क्यों ला रहे हैं जिसको कि कोर्ट में ये चैलेंज किया जाए। खैर, हम उस पर बहुत डीपली नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और इसी तरीके से उनके साथ मजाक चलता रहेगा। नहीं तो कल जो नियुक्ति पत्र मिलने वाली है, उस नियुक्ति पत्र के मिलने के जस्ट पूर्व संध्या पर यह बयान आ जाता है कि फिलहाल स्थानांतरण रुकी हुई रहेगी, फिलहाल ट्रांसफर के लिए नई पॉलिसी आएगी। और पांचों सक्षमता हो जाने के बाद, पहले जब 25 या 26 जनवरी को जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली की अधिसूचना जारी की गई थी, उस समय बोला गया था कि वर्ष भर में पांचों एग्जाम ले लिया जाएगा। नवंबर दिसंबर होने वाला है, अभी तक मात्र 2 सक्षमता हुआ है। अब कब तीसरा होगा, कब चौथा होगा, कब पांचवा होगा, तब तक से 2025, 26, 27 निकल जाएगा। पता चलेगा कि सरकार का 2-3 साल ऐसे ही सरकार ने लैप्स करवा दिया। और जब सरकार लैप्स करवा देगी, किस तरह का क्या आगे, ये सब चीजें जितना जल्दी हो जाए, राज्यकर्मी का दर्जा आप 2 साल नुकसान कर करके आप लेंगे तो उससे क्या फायदा है। ओपीएस वाले में भी आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी 25 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य है। जिनका 3 महीना, 4 महीना, 3 साल, 4 साल, 10 साल बच गया है, वैसे शिक्षकों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तो वैसे शिक्षक ज्यादा क्या कर रहे हैं कि वो परीक्षा ही नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अब ये स्पष्ट प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है कि जो पहले के पुराने शिक्षक ऐसा कह रहे थे कि सक्षमता परीक्षा एक छलावा है, नई नौकरी दी जाएगी। जाहिर सी बात है कि जब आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, उसके बाद वो शिक्षक ना तो नियोजित शिक्षक रह जा रहा है और ना ही वो पूर्ण रूप से विशिष्ट शिक्षक हो रहा है। क्या सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे रही है? वो शिक्षक जब अपने विद्यालय में नई नियुक्ति पत्र के साथ जाएगा, तो क्या जो पहले से बहाल बीपीएससी के शिक्षक राज्यकर्मी है, क्या वो उनसे सीनियर होगा? आप सेवा निरंतरता का लाभ दे नहीं रहे हैं। हाँ, पे प्रोटेक्शन के लाभ आप दे रहे हैं ताकि बवाल ज्यादा नहीं हो, यह स्पष्ट बात है। लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देना भी कहीं ना कहीं बेईमानी है। जो शिक्षक 10 साल, 20 साल सेवा पूरा कर चुका है, तो उसको क्यों नहीं सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए? तो इस तमाम तरह की बातें अभी ये है, गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है। तो हम लोग को ये समझना है कि फिलहाल स्थानांतरण पर रोक लगा दिया गया है और नियुक्ति पत्र बांटना कल से 20 तारीख से चालू हो जाएगा, 7 जिलों को छोड़ करके। तो उन 7 जिलों के जो शिक्षक हैं, उनको क्यों फिर लेट दिया जाएगा? क्या वे लेट राज्यकर्मी बनेंगे? अभी फिलहाल राज्यकर्मी भी बनने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। आप बीपीएससी टीआर 1, टीआर 2 में जाइए तो पहले उनको प्रोविजनल दे करके औपबंधिक पत्र उनको स्कूलों में भेजा जाता था, और जब उनको पदस्थापित किया जाता था तब उनको पक्का नियुक्ति पत्र मिलता था। तो ये जो प्रोविजनल आपको औपबंधिक पत्र मिल रहा है बीआरसी में या जिला ऑफिस से, तो इससे आप ना तो नियोजित शिक्षक बचेंगे और ना ही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। तो
तो कई सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है। मैं परिचर्चा यही कर रहा था, आप लोगों से यही बात बता रहा था कि जो नई स्थानांतरण पॉलिसी आएगी वो किस प्रकार की होगी। उसमें अभी जब बिल्कुल सक्षमता उत्तीर्ण का रिजल्ट दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया, फिर भी उसमें कई प्रकार की अड़चन, कुछ लोगों को लग रहा है कि इसको लेकर के चुनाव तक लोग जाएंगे, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि चुनाव से भी आगे जाएगा। और ऐसा तो कहीं कोई चाल नहीं है कि नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी बनाना ही नहीं है, इतना न परेशान कर दो। कहीं कहीं तो लगता है कि नौकरी से निकालने की प्रक्रिया चालू हो गई है। खैर, अब बहुत जल्दी वैसे शिक्षक जो कि अपने अपने जगह पे बने रहना चाहते थे, वैसे शिक्षकों के लिए ये जो स्टे लगा है वो बहुत अच्छी बात है। वो कहीं नहीं जाएंगे, वो अपने विद्यालय में बने रहेंगे, अपना दादागिरी करते रहेंगे। और वैसे शिक्षक जो कि जाना चाहते हैं अपने इलाके में, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो गया। अब कब स्थानांतरण होगा, कब नई पॉलिसी आएगी। 5 एग्जाम एक वर्ष में ले लेने की बात थी, अभी तक 2 ही कंप्लीट हुआ है। अभी 3, 4, 5 अभी कब होगा, इसमें कोई त्वरित हम लोगों को कार्य दिख नहीं रहा है। और ऐसे भी जानते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है। जब आपसे काम करवाना हो तो सुबह का शाम और शाम को सुबह वो रिपोर्ट मांग लेंगे, और वो आपको देना होगा, आप शौक से देते भी हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, और ये छलावा बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। सारे शिक्षक एक मत होइए, एक साथ होइए, और प्रयास ये कीजिए कि सरकार तक बात पहुंचे, शिक्षकों का जो वाजिब हक है उसको मिले। बिल्कुल भी शिक्षक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाए और अपनी मांगों को लेकर रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक सूचना और आप लोगों को देना था कि जो प्रधान शिक्षक से जुड़े हुए हैं, जो प्रधान शिक्षक उत्तीर्ण कर चुके हैं, वैसे शिक्षकों को बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और उम्मीद है कि 15 दिसंबर से पहले अब आप लोग ज्वाइनिंग भी कर लीजिएगा। तो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों से पहले जो प्रधान शिक्षकों ने ज्वाइन करना चाहा है, जो 1 to 5 के प्रधान शिक्षक बनेंगे, वो 15 दिसंबर तक किसी भी हाल में हमें लगता है कि उनको अपॉइंटमेंट हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग सक्षमता 3, उसके साथ साथ बीपीएससी जो 70वीं निकला है वो आने वाला, 6 to 8 प्रधान शिक्षक, उसके साथ साथ बीओ का भी आने वाला है फॉर्म। तो तमाम आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। मैं कोई भी न्यू अपडेट आप तक लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखेंगे।